ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, इनको कोई राजनीतिक रूप से प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इन्होंने उन सभी नेताओं के चुनावों में काम किया है, क्योंकि पूर्व में आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर भी रह चुके हैं सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स होने के पहले, आपको पता ही होगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना तजुर्बा इनको है डोर टू डोर कैंपेन करने का और विधानसभाओं में घर घर जाने का, शायद ही मुझे लगता है दिल्ली में ऐसे कोई एक्टिव वॉलंटियर्स रहे होंगे। तीसरी बात मैं आज आपको एक और बताना चाहता हूँ, ये हमारे जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स है ना, इनमें से कोई एक भी खड़ा हो जाता है ना, कोई एक भी, तो वो एक व्यक्ति भी जब पहुंच जाता है तो उस सिचुएशन के अंदर क्या स्थिति होती है। आपको याद होगा बुराड़ी के अंदर एक अरविंद केजरीवाल जी की सभा हुई थी, उस सभा में बुराड़ी के अंदर एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर मुकेश पाल वहां गए, उन्होंने पूछा कि साहब हमें ये बता दीजिए हमारी नौकरी वापस कब करेंगे। उसका जवाब अरविंद केजरीवाल जी के पास नहीं था। सत्याग्रह अगर आपको याद हो आतिशी मार्लेना जी का, उसके अंदर सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स पहुंचे, उनको गुंडा तक बोला गया, उनको गालियां दी गई, उनको वहां से मार पीट के भगाया गया, लेकिन सत्याग्रह इन्होंने नहीं चलने दिया। और हमारे मित्र हैं जोशी जी, और जोशी जी ने हमसे कई रोजों से कह रहे थे कि प्रेस वार्ता आपके साथ आप एक समर्थन दीजिए दिल्ली के अंदर कि ताकत बने जनहित दल। तो जैसे बाकी लोग समर्थन एक दूसरे को दे रहे हैं ले रहे हैं, उसी तरह से हमने भी इस दल को समर्थन दिया है। 22 सीट है पूर्वांचल में, और 22 सीट पर इनकी दल को हम समर्थन देंगे और प्रचार भी करेंगे और घूमेंगे भी और लोगों को बताएंगे भी कि दिल्ली में एक आफत बैठे हुए हैं। आफत मतलब केजरीवाल, अब विपद का मतलब हुआ भारतीय जनता पार्टी। तो आफत और विपद से दिल्ली को बचाना है। जब ये लोग हटेंगे तो दिल्ली बचेगा, नहीं तो इसी तरह से देश में अभी पंजाब का क्या समस्या है। पंजाब में भी गए, इनकी जो है वहां पार्टी जीती, लोगों ने माना विश्वास किया, लेकिन इन्होंने जनता के साथ धोखा किया। दिल्ली में भी जनता के साथ इनका धोखाबाजी जारी है। इसलिए सब लोग समझ रहे हैं पूर्वांचल का जो इलाका है, खास तौर पर पूर्वांचल के लोगों को काफी इन्होंने उपेक्षा किया है, काम नहीं किया है, लोगों को मदद नहीं किया है। तो ये भी एक सवाल है और समस्या है। और जहां डिफेंस की बात है, जो हमारे डिफेंस के भाई हैं, वर्कर हैं, जो काम कर रहे हैं, जो उनकी मांग थी उन्होंने पूरा नहीं किया, जो जिनको नौकरी से बर्खास्त किया, निकाल दिया, बाहर कर दिया, उसको हेल्प नहीं किया, मदद नहीं किया, उनको स्थान पर नहीं पहुंचाया। ये बहुत सारी दिल्ली के अंदर समस्या है। दिल्ली के आगे समस्या ही समस्या है, समस्या कम नहीं है। समस्या गिनाएगा आदमी तो कई घंटा लगेगा। तो समस्या से निदान के लिए, बचाने के लिए, दिल्ली को स्वच्छ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हम जनहित दल को और खास तौर पर जोशी जी को, अंशुमन जोशी जी को हम समर्थन दे रहे हैं। हम बहुजन समाज पार्टी के लोग चाहेंगे कि सभी लोग मिल करके जनहित को दिल्ली के अंदर सरकार बनाने का, जब चुनाव फाइट करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जिताएंगे, तो जनहित का सरकार बनेगी। चाहे सरकार बनाने की सब आदमी सपना देखता है, ऐसा नहीं है। कोई भी दल अगर बनता है तो सरकार बनाने का ही सपना देखता है, और सरकार बनाएगा तभी जनहित दल की सरकार बनेगी, तो जनता का भलाई होगा, काम होगा, जो भी नीतिगत फैसला होगा संविधान के अंदर, कानून के अंदर, उसको लागू करने का काम ये जनहित दल करेगा। और यह समर्थन पार्टी जो समर्थन देगी, ये सबके सहयोग मिल करके बनाने का काम होगा। तो ये और बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारे दर्द हैं जो पूर्वांचल बहुमूल्य क्षेत्रों के हैं। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे बीच में हमारे बड़े भाई साधु यादव जी हैं। साधु यादव जी हमारे को आज समर्थन देंगे। बहुजन समाज में है, बहुमत समाज पार्टी में, बीएसपी में, और उसमें होते हुए हमको समर्थन देंगे पूरी तरह से। ये 22 पूर्वांचल सीटों के ऊपर पूरे हमारे साथ में मदद भी करेंगे और प्रचार प्रसार भी करेंगे। तो पूरी तरह से मैं ये समझता हूँ कि अगर बिहार की बात करें तो इनसे बड़ी कोई आवाज मुझे नहीं लगता दिल्ली के अंदर हो सकती है।
और जहां तक बात करें बाकी पार्टियों की, तो बाकी पार्टियों के जो भी नेता हैं, अगर हम उनकी बात करें, तो उन्होंने पूर्वांचल के लिए कितना काम किया है वो आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के अंदर आज की डेट में जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि दिल्ली के अंदर एक बदलाव चाहिए, एक बदलाव, और एक तीसरे विकल्प के तौर पे आज जनहित दल, जो कि ज्यादातर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और बस मार्शल्स को फील्ड कर रहे हैं, और किया भी, आपके सामने जो प्रत्याशी हैं सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं। ये 14 महीने का आंदोलन इनका चल रहा है, सड़कों के ऊपर इन्होंने लिटरली डंडे खाए पुलिस वालों के, इन्होंने हर वो काम किया, जब हर उस मंत्री के पास गए, मुख्यमंत्री के पास गए, एलजी के पास गए, सबके पास गए, लेकिन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की किसी ने बात नहीं सुनी। ये 10,792 प्लस 2.5 लाख लोग हैं, इन लोगों की आवाज सुनते हुए कहीं ना कहीं मैंने इनको पूरा 14 महीने से इनका संघर्ष चल रहा है, 8 महीने पहले मैंने इनका समर्थन किया। आज माननीय उच्च न्यायालय के अंदर इनका कोर्ट में केस भी फाइल किया हुआ है इन सब की नौकरियों को रीइंस्टेट करने के लिए। ना ही ये काम आम आदमी पार्टी ने किया, ना ही ये काम बीजेपी ने किया। इनसे यहाँ तक कि वकीलों ने प्रति व्यक्ति 20,000 रुपए लीगल फीस प्लस 20% की कमीशन, जितना पैसा वापस दिलवाएंगे ऐसी फीस जो वकीलों ने मांगी, जिसका मतलब है अगर हम 10,000 लोगों का भी हिसाब लगाते हैं तो 100 करोड़ रुपए की फीस बनती है। तो वो जनहित दल ने, हम लोगों ने पूरी तरह से इनके लिए प्रो बोनो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया है, फ्री लीगल एड देते हुए। माता की अब मैं निवेदन करूंगा और शॉप पहना के लिए राजेश जी हैं, श्रीमती राजेश जी आई हैं, ये बवाना विधानसभा से, वो आ जाए। द्वारा का आभार व्यक्त किया गया है कि इस अभियान रुखसाना परवीन जी भी आ रहे हैं, आप भी सीलमपुर विधानसभा से हैं। भाई रोहित जी भी आ रहे हैं। नहीं, मैं नाम लूंगा, सब आकर इधर स्वागत करना। राजेश जी ने कल दिया, परवीन जी ने कल जी आ रहे, अमित जी हो, कमल जी आ रहे, राजेश जी आप भी आ रहे हैं। आपका स्वागत मेरे ख्याल आपको करके, पर आप अध्यक्ष नहीं आ रहा, आपका भी स्वागत है। अब मित्रों, मैं हमारे आ चुके हैं, हमारे मध्य में देश के दिग्गज नेता और सांसद, बिहार की शान, दिल्ली की आवाज, श्री दिल्ली में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का अनशन रहा, डीटीसी कंडक्टर्स का अनशन रहा है, आशा वर्कर्स का अनशन रहा है, आंगनबाड़ी से आवाज दी गई और एक प्रयास किया गया एक सामूहिक रूप से, एक राजनीतिक विकल्प देकर, राजनीतिक तरीके से इन समस्याओं का निवारण हो, उतारे गए हैं जनहित दल द्वारा। उसमें से मोस्टली जो हमारे प्रत्याशी हैं वो सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं या डीटीसी बस कंडक्टर हैं। एक सामान्य जो जनहित दल को, दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस को मिला है, और देश के दिग्गज नेता श्री अनुरुद्ध प्रसाद यादव जी, जिनको हम हैं, श्रीमती सुनीता शुक्लान जी हैं, प्रत्याशी हैं बवाना विधानसभा, श्री अनिल कपूर जी बुराड़ी विधानसभा से हैं, वो भी मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। श्री पवन लाकड़ा जी मुंडका विधानसभा से प्रत्याशी हैं। विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है, किसी भी समय तारीखों का ऐलान होगा और दिल्ली जो है विधानसभा चुनाव में कूद पड़ेगी। आप बिहार के एक चर्चित चेहरा हैं, हमारी जान वाली पहचान भी है। आज दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव की जो तैयारी हुई है और आपने जनहित दल को जो समर्थन दिया, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जनहित दल जो है जनता के हित के लिए है, दिल्ली के भलाई के लिए है, दिल्ली के तरक्की के लिए है, दिल्ली के विकास के लिए है, और जनहित दल अच्छा दल है और इसका हमने समर्थन किया है, और खास तौर पर हमने जोशी जी का समर्थन किया है और दल के साथ जुड़े हैं, तो हम प्रचार भी करेंगे। दल का हमने समर्थन दिया है, हम अपने बहुजन की तरफ से,
तो 22 सीट है पूर्वांचल में, हम 22 सीट पर प्रचार करेंगे। दिल्ली में अगर बात की जाए तो पूर्वांचल की जो जनसंख्या है, पूर्वांचल की संख्या है कहीं ज्यादा है, बिहार के लोग बहुत बसते हैं, बहुत ज्यादा है, और आप उनके चर्चा चल रहे हैं, क्या लगता है कितना प्रभाव छोड़ पाएंगे? देखिए, बिल्कुल साफ है कि हम अपने पूर्वांचल के भाइयों को हमने समझाएंगे, बताएंगे कि आप दिल्ली में जो है आप हैं, दिल्ली में है तो दिल्ली का पूर्वांचल का भी अपना होना चाहिए, और आप माने जिल्लत का जिंदगी जी रहे हैं, उसे निकलिए और अपना खुद जनहित दल का समर्थन करिए, और जो भी पूर्वांचल की समस्या है उसको पूरा कराने का काम हम लोग जनहित दल से कराएंगे। अगर बात की दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी का शासन है, सरकार चल रही है, और ये जो फ्री की रेवड़ियों की जो मंडर बाट दिल्ली में चलती है, क्या लगता है इसे कितना? देखिए, बिल्कुल गलत है। रेवड़ी बांटना, तब तो सरकार का खजाना खाली हो जाएगा, सरकार बचेगी ही नहीं। जब दिल्ली नहीं बचेगा तो सरकार कहाँ बचेगी? तो दिल्ली को बचाना है तो रेवड़ी बांटना बंद करना होगा। जो नियम जो कहता है, जो संविधान कहता है, जो कानून कहता है, उसके अनुसार काम करिए। जब नियम और कानून को ताक परख के काम करिएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। पूर्वांचल वासियों भाई, जितने भाई आज साधु यादव जी का समर्थन में, और दिल्ली आज इलेक्शन जो तारीखों का ऐलान हो जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली के अंदर अभी चुनाव की तैयारियां चल रही थी, अब चुनाव शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं मुझे पूरी उम्मीद है कि आज कोड ऑफ कंडक्ट लग जाना चाहिए। जैसे इलेक्शन कमीशन की ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो होना चाहिए। तो देखिए, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे एक साथ में हमारे साधु यादव जी, उन्होंने पूरा समर्थन दिया हमारे को 22 पूर्वांचल सीटों के ऊपर। पूर्वांचल की जितनी 22 सीटें हैं वहाँ पूर्वांचल के लोगों की आवाज जो है और बुलंद करने के लिए हमारे साथ में है। और एक बात तय है कि पूरी तरह से पूर्वांचल के लोगों की, बिहार यूपी के लोगों की जो है बहुत बुलंद होगी, और मान सम्मान पूरा बकायदा पूर्ण रूप से दिया जाएगा। इस बारी जो सरकार है वो पूर्वांचल के लोगों की बननी चाहिए। अगर बात की जाए तो अब तक दिल्ली विधानसभा में 70 सीट, आप कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार? हम मेजोरिटी सीट्स पे लड़ेंगे, सिर्फ एक सीट छोड़ के। एक सीट है जिसमें हम लाल बहादुर शास्त्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री, उनके जो पोते हैं आदर्श शास्त्री जी, उनको बेसिकली समर्थन कर रहे हैं एक सीट पे। और मैं आग्रह करता हूँ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से भी, अगर आप लोग जय जवान जय किसान का नारा तो लगाते हैं, और माननीय हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी से अगर उनको थोड़ा बहुत भी अगर आप उनकी इज्जत करते हैं और मान सम्मान आपके दिल में उनके लिए है, तो उनके जो पोते चुनाव लड़ रहे हैं आदर्श शास्त्री जी, वहां पे कैंडिडेट ना डालिए। देखिए, अगर इन्होंने कैंडिडेट डाला तो इसका मतलब दिल्ली की जनता ये समझ जाएगी कि ये सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, और तो पूरी तरह से समर्थन कर साथ में खड़े भी, प्रचार प्रसार भी करेंगे। व्यक्तिगत रूप में आदर्श शास्त्री जी मेरे अच्छे मित्र हैं, और उनका पूरा समर्थन हम लोग इसमें करेंगे। हम कोई कैंडिडेट नहीं डालेंगे उनकी सीट पे, बाकी सीटों पे हम पूर्ण रूप से, पूर्ण निष्ठा के साथ। अंशुमन जी भी जैसा आरक्षण की बात कर रहे थे कि गुजर समाज को भी है, एससी समाज को भी दिया है, तो आप उसको अगर जातिगत आरक्षण ना देकर स्थिति वाइज आरक्षण दे तो उसको ज्यादा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ऐसे समाज हैं जिनकी आवाज कभी किसी ने नहीं सुनी, तो इनको आरक्षण जरूर देना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनकी आवाज आज तक नहीं पाई। चाहे नौकरियों की बात करें तो इनको नहीं मिल पाती है, चाहे अगर पढ़ाई की बात करें बच्चों के लिए, उनको मौका नहीं मिलता। तो मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ, पूरी तरह से इनको आरक्षण देना बहुत जरूरी है। जाटों के 360 गांव हैं, वो आज तक उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा, परेशान है। हमारे गुर्जर भाइयों की आवाज डीएनटी समाज की कोई नहीं सुनता, तो उनके लिए तो एक आवाज बुलंद करनी बहुत जरूरी है। और मैं केंद्र से इस मामले में आग्रह भी करूंगा कि इनका जो अपना, जब हमारी सरकार बने तो हम लोग अपनी स्टेट असेंबली के अंदर इसको पास करें। असेंबली के अंदर पास करने के बाद में फिर हम लोग गृह मंत्री जी के पास में जाके इसको रिक्वेस्ट करके इसको पास करवाएंगे, ताकि ये आरक्षण दिल्ली के